Hey, hello everyone. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. तो स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। आज जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा वो रिवीजन बेस्ड रहेगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है हम क्या करेंगे, हम उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपको कितना आ गया है। आते हैं आगे। जो भी देखो क्वेश्चंस होंगे वो सिनोनिम बेस्ड होंगे। आपको क्या बताना होगा, आपको उनके सिनोनिम्स बताने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मडल्ड। क्या मतलब होता है मडल्ड का? क्या बताया था मैंने? चलो ये तो आप लोग बताओ, तब तक मैं बताती हूँ आगे के ये जो वर्ड्स हैं इनको। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब होता है जब हम अपने विचारों से, कहने का मतलब हम क्लियर होते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, हमें क्लैरिटी होती है चीज़ों की। ठीक है, कंपोजर, इसका मतलब भी क्या होता है? कूल एंड काम स्टेट पे होते हैं हम, और हम चीज़ों को, कहने का मतलब है बहुत ही कायदे से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कंफर्टेड का भी सेम मीनिंग आता है। ये कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? जब हम ऐसी स्टेट पे होते हैं जब हम, कहने का मतलब हमारा मन बहुत बहुत विचलित होता है। ठीक है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ भी मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये होता है कंफ्यूज्ड। अब इन चारों वर्ड्स में कौन सा डिफरेंट था? ये डिफरेंट था ना। तो मडल्ड का मतलब क्या होगा? मडल्ड का सिनोनिम क्या होगा? कंफ्यूज्ड होगा ना। तो मडल्ड का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड। अब मैंने क्या बताया था, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, मड से याद रखो। मड का मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। कीचड़ में जब आप गिर जाते हैं तो क्या रहता है? बहुत मज़े करते हैं कीचड़ में गिर के? नहीं करते हैं ना। जब कीचड़ में गिर जाते हैं तो क्या रहता है कि कीचड़ में जब हम गिरते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे निकलेंगे। तो कहने का मतलब गंदे से हो जाते हैं ना बहुत। तो कैसे अब ये सब साफ होगा? तो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो इससे याद रख लो। कीचड़ में मड से याद रख लो। मड का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो मडल्ड क्या हो जाएगा फिर? मडल्ड का सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो याद रहेगा। याद रहना चाहिए भाई, बहुत ही ईजी है ये तो। आते हैं आगे। डिजेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इसका सिनोनिम ग्लीफुल होगा, पर्की होगा, डिस्पॉन्डेंट होगा, या फिर जॉन्टी होगा। ग्लीफुल क्या होता है? ग्लीफुल का मतलब क्या होता है? ग्लीफुल का मतलब होता है, ग्लीगल से बताया था। ग्लीगल का मतलब क्या होता है? दांत निकाल कर हंसना होता है। ठीक है, तो ये भी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो गया ना। ये पर्की क्या बताया था जब पर्की का? ये भी मैंने बताया था जॉय से रिलेटेड होता है। जॉन्टी का भी मैंने बताया था, जॉन को टी मिल गई तो वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो ये जॉन्टी भी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो गया, जॉय से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब ये डिस्पॉन्डेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैड। ठीक है, अब मैंने बताया कैसे था, इसको याद कैसे करना है। वो इतना रोया कि पॉन्ड क्या था भाई? पॉन्ड बन गया, मतलब कि तालाब बन गया उसके आंसुओं से। ऐसे बताया था ना डिस्पॉन्डेंट का, कि इतना रोया कि आंसुओं से क्या हो गया? तालाब बन गया। डिजेक्टेड कैसे बताया था? उसे इतना रिजेक्शन मिला कि वो डिजेक्टेड हो गया। ठीक है, मतलब वो बहुत सैड हो गया, इतना रिजेक्शन मिला उसे। तो ये दोनों वर्ड्स बताए तो थे, बाकी बताया था, ये भी बताया था। ठीक है, आते हैं आगे। तो इसका डिजेक्टेड क्या हो गया? डिस्पॉन्डेंट। क्या हो गया? डिस्पॉन्डेंट हो गया। ठीक है, रुको यार, साफ कर दें। तो डिजेक्टेड का क्या हो गया? डिस्पॉन्डेंट। देखो यार, निमोनिक बना लो, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं बहुत। ठीक है, अब हल्का सा थोड़ा सा निमोनिक हमें याद आएगा तो हमें अपने आप से ही उसका पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आंसर क्या है। तो डिजेक्टेड क्या हो गया? डिस्पॉन्डेंट। आते हैं आगे। प्लेकेट, इसका मतलब क्या था? अच्छा, पैस्चरेज का मतलब क्या होता है? ये तो इतनी बार पढ़ाया है ना कि क्या ही बताया जाए। इसमें तो रेज आ रहा है। रेज क्या मैंने बताया था, रेज का मतलब क्या होता है? एंगर से रिलेटेड होता है। क्या पैस्चरेज का मतलब भी एंगर से रिलेटेड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पैस्चरेज का मतलब बिल्कुल एंगर से रिलेटेड नहीं है। अगर एंगर से रिलेटेड नहीं है तो फिर है क्या? तो क्या बताया था? वो लैंड होता है जो यूज़ की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, इसको वो बोलते हैं पैस्चर रेस। एनरेस क्या होता है? इसका मतलब भाई गुस्से से रिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी ये इनफ्लेम क्या होता है? इनफ्लेम क्या होता है? फ्लेम आया, किसी को भड़का देना। ठीक है, इनफ्लेम हो गया। एले क्या होता है? इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब बताया था
इसका मतलब होता है शांत करना। अब देख रहे हो आप बाकी अच्छा इसमें तो सबको अलग ही अलग है, तो अब इसमें कैसे बताओगे भाई, इसमें कैसे बताएंगे आप लोग इसका सिनोनिम प्लैकेट का। अच्छा देखो प्लैक में क्या बताया था, प्लैक का मतलब क्या होता है, प्लैक का मतलब ही होता है शांत करना, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। इसको याद कैसे करना था, प्लैक +8 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि किसी को भी जब कोई गुस्सा होता है उसको क्या करते हैं, खाना खा खिला करके, अच्छा अच्छा खाना खिला करके क्या करते हैं, शांत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने शांत वाला कौन सा वर्ड बताया, एले बताया। इसका मतलब क्या होता है, अले ले शांत हो जाओ, ठीक है, मतलब शांत कर दिया, ठीक है उसे। तो ये है, तो प्लैकेट का क्या होगा, एले होगा, ठीक है। बाकी ये इन्फ्लेम के बताया था, भड़काना होता है, एनरेस गुस्सा होता है, पैशरेस लैंड होता है जो कि यूज़ की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है। आते हैं आगे, ये इरेज कर देते हैं ताकि आंसर बिल्कुल क्लियर दिखे। देखो यार ये है आंसर, क्या है, प्लैकेट का सिनोनिम क्या हो गया, एले हो गया, ठीक है। आते हैं आगे, एक्सजरवेट का मतलब क्या होता है, एक्सजरवेट का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है। चलिए आता है उसके आगे, इधर अराउज का मतलब क्या होता है, क्या होता है अराउज का मतलब, भड़काना होता है, ठीक है। अराउज का मतलब क्या होता है, भड़काना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत करना किसी को। इसका मतलब क्या होता है पीस का, इसका मतलब भी होता है किसी को शांत करना। सेटिस्फाई भी मतलब किसी को शांत करना, मनाना, ठीक है। इन द सेंस सेम सेंस में आता है इसका ही मतलब। अब देख रहे हो आप, ये सेटिस्फाई, अपीस या और जो ये लल है, दोनों ही तीनों क्या है, तीनों ही के मीनिंग जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन अराउज का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या होगा फिर एक्सजरवेट का सिनोनिम, ऑफ कोर्स अराउज ही होगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है, अराउज है। अच्छा इसको याद कैसे करना था, एक्सजरवेट को याद कैसे करना था, बताया था निमोनिक की नहीं बताया था, कैसे याद करेंगे आप इसको। देखो ये आ रहा है सेंस एक्स का, ये आ रहा है ये एक्सजर्स वेट है, तो यार इसको मान लो असर मान लो, ठीक है। देखो असर का साउंड कर रहा है, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो ये देखो ये असर का साउंड कर रहा है, ACER, BATE बातें मान लो, ठीक है। एक्स की बातें असर कर गई और वो क्या हो गया, वो एक्सजरवेट हो गया, वो भड़क गया, ठीक है। एक्स की बातें असर कर गई और वो क्या हो गया, वो एक्सजरवेट हो गया, मतलब भड़क गया, ठीक है। तो इससे याद कर लो, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, या गुस्सा आ गया, भड़क गया, इन द सेंस, ठीक, मतलब सेम बातें दोनों की, ठीक है। अब अच्छा निमोनिक तो नहीं है, लेकिन काम चलाने वाला है और आप लोगों को काम ही चलाना है। आते हैं आगे, इनेन कैसे याद रखोगे, इनेन का मतलब सिनोनिम बताओ पहले, तो याद तो होना चाहिए सारे के सारे वर्ड्स। सिनोनिम्स बताइए इनेन का। इधर देखो, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या बताया था मैंने, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या बताया था, एक्यूट का मतलब बताया था जो लोग बहुत होशियार होते हैं, वाइज होते हैं, ठीक है, दिमागदार होते हैं, उनके लिए एक्यूट यूज़ करते हैं। ऑब्ट्यूज जो उसके उल्टे यानी कि फुलिश होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रिमोर्सफुल का मतलब क्या बताया था, रिमोर्सफुल का मतलब क्या बताया था, रामो रोज़ फूल लेकर के जाता है, ठीक है। कैसे बताया था, रामो रोज़ फूल लेके जाता है, लेकिन शर्मिंदगी महसूस में होती है आखिरी मुँह से, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं करती है ना, तो शर्मिंदा हो जाता है वो बाद में, ठीक है। ऐसे बताया था ना, तो शर्मिंदा के सेंस में आया ना रिमोर्सफुल। आगे ये एक्सपियर्ड कैसे बताया था, एक्स ने प्लेट भर के खाना खाया उसके मेहमानों के सामने, तो क्या हो गया भाई, उसकी बेइज्जती हो गई, ठीक है, वो शर्मिंदा हो गई, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था। सैगेशियस क्या बताया था, सेज यानी कि साधु, जो साधु संत होते हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, सैगेशियस। बताया था कि नहीं बताया था साधु संतों से। तो इसमें कौन सा मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, इसमें ऑब्ट्यूज डिफरेंट आ रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है फुलिश। इनेन का मतलब क्या होता है, इनेन का मतलब भी होता है फुलिश, ठीक है। आते हैं आगे, अब देखो ये थे हमारे सिनोनिम्स। एक वर्ड से हमने देखो चार चार वर्ड्स के मीनिंग देखे हैं, ठीक है। तो अगर हमने 5 भी करे हैं तो अप्रॉक्स हमने 25 करे हैं वर्ड्स, ठीक है। तो अब आते हैं इडियम्स ऑफ फ्रेजेस पर, देखते हैं जो पढ़ा ये आपको कितना आता है। गेट बेंट आउट ऑफ शेप क्या मतलब होता है इसका, एक्साइटेड होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, एंग्री होता है, या कोई नहीं होता है।
गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गेट एंग्री, ठीक है, एंग्री हो जाना होता है, ठीक है, गुस्सा हो जाना होता है। गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है? गेट एंग्री होता है, ठीक है। आते हैं आगे। वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है इसका मतलब? कंफ्यूज्ड, कंफर्टेड, रेयरली या यूजुअली? बताइए बताइए क्या होता है इसका मतलब? वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभी, रेयरली। क्या होता है? रेयरली होता है, ठीक है। आते हैं आगे। ब्रेक का लेग, क्या बताया था ब्रेक का लेग से? मतलब आप सोचो कोई आपका फ्रेंड जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, आप उससे कह रहे हो कि ब्रेक का लेग, वो बोलेगा आई एम गोइंग फॉर एग्ज़ाम एंड यू आर सेइंग टू ब्रेक का लेग, तो वो फिर आप बोलोगे अरे ब्रेक का लेग, तो उसे तो पता नहीं होगा ना ब्रेक का लेग का मतलब क्या होता है। ब्रेक का लेग का क्या मतलब होता है? ब्रेक का लेग का मतलब होता है, क्या होता है मतलब होता है गुड लक। क्या होता है मतलब? गुड लक होता है, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। कट द मस्टर्ड, किसी काम का नहीं, ऑफ नो यूज़। डू अ गुड जॉब, इम्पॉसिबल या फिर चॉप करना होता है। डू अ गुड जॉब, ठीक है। क्या होता है कट द मस्टर्ड? डू अ गुड जॉब। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल कुछ नए वर्ड्स के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।